नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसीरत ऑनलाइन की टीम आजकल बिहार इलेक्शन के दौरे पर है और इस वक्त हम लोग 20वीं असम्बली हलका के बरदाहा गांव में बैठे हुए हैं। ये हमारी टीम चंद दिनों से बिहार के दौरे पर है, जो इलेक्शन का जायज़ा ले रही है, इंतखाब का जायज़ा ले रही है। और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुस्लिम नौजवानों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्शन के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है, बिलख़ुसूस मुस्लिम क़यादत के हवाले से वो क्या राय रखते हैं और वो किस तरीक़े से वो चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत हमारी आगे बढ़े, मुस्लिम क़यादत में हमारी हिस्सेदारी हो। इसी ताल्लुक़ से आज हमारा 20वीं असम्बली हलका के बरदाहा गाँव आना हुआ और यहाँ हम आज जनाब इफ्तिखार, क्या नाम हुआ पूरा, इफ्तिखार आज़म साहब उर्फ़ निशात निशू साहब के यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि आज सबसे पहले मैं जनाब निशात साहब से कि वो इज़हार ख़याल करें, अपनी राय रखें कि वो बिहार असम्बली इंतखाबात के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं और उनका क्या नज़रिया है, और वो अपने 20वीं असम्बली हलक़े के लिए किस उम्मीदवार को अपना बेहतर उम्मीदवार समझते हैं और किस उम्मीदवार को वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। तो मैं जनाब निशात साहब से कि आप अपनी राय रखें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी तक इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात आई है 20वीं विधानसभा का है या फिर ये पूरे बिहार का जो मामलात है, अभी सबसे ज़्यादा जो है महागठबंधन के तब सपोर्ट में लोग ज़्यादा दिख रहे हैं इस इलाके में फ़िलहाल। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अब हर जगह जो क़यादत नौजवानों के हाथ में देना चाह रहे हैं लोग, और यही वजह है कि तेजस्वी साहब को सीएम बनाने के लिए महागठबंधन में हम लोगों की ये राय है। और दूसरी चीज़ ये है कि 20वीं विधानसभा में जहाँ फैयाज़ साहब और बचौल साहब का जहाँ पे समझिए कि आमना सामना हो रहा है, तो फैयाज़ साहब को जो यहाँ अगर कहीं ना कहीं फैयाज़ साहब को अगर यहाँ जो है लीड करने की अगर बात जहाँ तक हो रही है, जैसे हम लोग का सपोर्ट फैयाज़ साहब पे है, उसकी वजह यह है कि जब वो यहाँ 20वीं विधानसभा में एमएलए पद पे नहीं थे, उस वक्त भी मुसलमानों के लिए या गैर मुस्लिमों के लिए उनका दरबार हमेशा खुला रहता था। गरीबों के मसीहा बन के वो हमेशा उभरते थे। और ये 10 सालों में जो काम किया उन्होंने, जो तकरीबन 300 कुछ रोड को पास किया है, उसके बाद हमारे यहाँ हाई स्कूल को जो है पास किया, कई ऐसी जगह पे जहाँ पे जो हाई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इस तरह के जो है काम जो है उन्होंने किए हैं, जिस वजह से ये है कि यहाँ यादव हो या जो भी कास्ट हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब कास्ट के लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसको लाइक कर रहे हैं। उनको लाइक करने की वजह यह है कि वो कहीं ना कहीं किसी एक कम्युनिटी को वो सपोर्ट नहीं करते। ये सबसे अच्छी जो है अभी का जो मामला है बिहार विधानसभा पूरे बिहार का, कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के जो है आर में जो सेंट्रल में वोटिंग होती थी, इस बार अब बिहार में कम्युनिटी के एक उस पर जो है वोटिंग नहीं हो रही है, इस बार काम के ऊपर जो है वोटिंग हो रही है। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं लालू जी का भी जो है असर है तेजस्वी से साहब के बाद तेजस्वी जी को जो है सीएम बनाने का जो है पूरा दावेदारी जो है इस इलाके के या फिर पूरे बिहार के लोग जो है इस बार जो है पूरी हवा जो बनी हुई है उसकी तरफ, वो इसी वजह से बनी हुई है कि कहीं ना कहीं वो नौजवान हैं और आने वाले वक्त में बिहार के लिए बहुत अच्छा करेंगे। और फैयाज़ साहब को बिलखसूस हम लोग का जो है पूरा सपोर्ट है और ये हम लोग को पूरी उम्मीद है, पूरी यहाँ के आवाम को उम्मीद है कि फैयाज़ साहब जिस तरीके से 10 साल में उन्होंने काम किया है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त भी जो है उनका जो है बेहतर होगा और ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए भी बहुत बेहतर होगा। जी, तो यानी कि आप ये समझते हैं कि फैयाज़ साहब वाक़तन कहते हैं आपके हक़ में बेहतर हैं और उन्होंने काम किया है? जी जी, ये हमारे लिए, ये हम नहीं बल्कि पूरी जनता यहाँ कहती है कि वो यहाँ के लिए बिल्कुल बेहतर है। मैं यहाँ पे एजाज़ साहब हैं, वो भी समाज से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने ख़यालात रखें कि आप इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं और आपके अपने उम्मीदवार के ताल्लुक़ से क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसलिए यहाँ गठबंधन के उम्मीदवार को देना ज़रूरी है कि जिस तरीक़ा से पूरे भारत का माहौल था, लॉकडाउन के बीच में भी जो गरीब लोग मज़दूर लोग आए, उनके साथ जिस तरीक़ा से कि जहाँ की हुकूमत ने गलत काम किया, उनको मारा और पीटा। इसके अलावा है कि यहाँ के गरीब को भारत सरकार ने आज तक सिर्फ वादा पर वादा ही करती रह गई, लेकिन एक पैसे का किसी भी जात को, चाहे दलित हो या महादलित हो या मुस्लिम हो या यादव हो, किसी भी जात को इन्होंने एक पैसे का ये नहीं किया। और हमेशा ये केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों मिलके ठगने का काम किया है। इसलिए यहाँ से हम लोग गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए जो सो तैयार हैं कि गठबंधन के लोगों ने
इस मुसीबत में भी खड़े होकर जो बहुत सारा जो सो लोगों को काम किया है, इसलिए यहाँ से डॉक्टर फैयाज साहब को लाना लाजमी है। यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि डॉक्टर फैयाज साहब को सब लोग चाह रहे हैं। मुस्लिम नौजवान मुस्लिम क़यादत के बारे में बहुत पुरज़्म है कि मुस्लिम क़यादत होनी चाहिए, तो मुस्लिम क़यादत कैसी हो और किस रंग रूप में हो, इस सिलसिले में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मुस्लिम क़यादत के ताल्लुक़ से बहुत वाज़ेह है कि मुस्लिम क़यादत ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए काम करने वाला हो, समाजी हम आहंगी और रवादारी, आपसी भाईचारा, और उसके बाद वो हिंदू मुसलमान सबको लेकर के चलने वाला हो और सबके सामने सबके लिए उसका दरवाज़ा खुला हुआ हो। यहाँ पर अभी फैयाज साहब के ताल्लुक़ से अभी निशात भाई ने एक बात की कि जब वो फील्ड में आए और उससे पहले यानी सियासत में आए, सियासत में आने से पहले भी उनका दरवाज़ा हर एक के लिए खुला रहता था। तो वाकई ये सही बात है कि ख़ास करके उन्होंने जो उस वक्त फोकस किया हुआ था गरीब बच्चियों की शादी, और जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो तालीम हासिल कर सकें फर्दर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए वो मदद किया करते थे। दूसरी बात, एक अहम बात मैं ज़रा सा कह दूंगा फैयाज साहब के ताल्लुक़ से। देखिए, किसी भी इलाके की बुनियादी की तरक्की का जो असल राज होता है, जो असल जान होती है, वो सड़क और बिजली है। सड़क और बिजली नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन आपका ठीक नहीं होगा, आपका बिजली नहीं मिलेगी तो आपकी तजारत नहीं चल सकती है, आपके यहाँ अच्छे स्कूल नहीं खुल सकते हैं, आपके यहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं आ सकते हैं। ये सड़क में उन्होंने 358 काम किए, 358 सड़कें बनवाई हैं, जो अपने आप में एक मतलब एक अजूबा आप कह सकते हैं कि एक हलके के अंदर 358 सड़कें बहुत बड़ा कारनामा है। उसके बाद बिजली के बारे में यह है कि अब कोई गांव बाकी नहीं रहा है शायद, और इसी वजह से उसके बाद फैयाज साहब का जो असल फील्ड था जहां से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, यानी तालीमी मैदान, उस मैदान को उन्होंने फोकस करना शुरू किया कि कई गाँव में उन्होंने सरकारी तौर पर हाई स्कूल पास करवाए और बच्चों को इस तरफ पुश किया है कि वो आगे बढ़ें, और तिजारती तौर पर भी वो लड़कों को बहुत ज़्यादा वो हौसला अफजाई करते हैं कि वो आगे आएँ। तो इस तरीके से कुल मिलाकर, और एक अहम बात समाजी हम आहंगी के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि हिंदू या मुसलमान की बुनियाद पर उन्होंने किसी के दरमियान तफरीक किया। अगर कोई है तो वो आकर के बोले, एक भी सबूत दिखला दे। आज तक ऐसा किया ही नहीं है उन्होंने कि हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर तफरीक किया हो किसी भी काम में। और मदद करने में जो भी उनके यहाँ मदद के लिए पहुँचा, उन्होंने बगैर किसी छूछेरा के उसकी मदद की, सिर्फ ज़रूरतमंद को देख करके उसकी ज़रूरत को देखा। एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप अब मुस्लिम नौजवानों को क़यादत के ताल्लुक़ से, क़यादत के हवाले से कितना पुरज़्म देखते हैं, यानी कि आप उनको कितना बेदार देखते हैं, कितना जागा हुआ देखते हैं, और आप क्या उम्मीद रखते हैं मुस्लिम नौजवानों से? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। देखिए, मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो है अब बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। वो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मासी भी कह लीजिए, सियासी भी कह लीजिए। ये कोरोना काल जो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सबक दे गया है। ये कोरोना कहीं ना कहीं एक बिजनेस की तरफ मोटिवेट किया है। तो अब जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना काल की वजह से जो है मुसलमानों के अंदर या हर नौजवानों के अंदर ये बेदारी आई है। और मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि अगर वो इस्लामी चीज़ को अगर सही से रीड करते हैं या उसके वो सारी चीज़ों का अहकाम को अगर समझते हैं, तो इस्लाम का जो मामलात है वो सबके लिए खुला है। अब वो कहीं न किसी के लिए जो ज़ाती का मामला पेश नहीं करता है। तो अगर वो सही चीज़ को अगर इसको रीड करते हैं, पूरे समाज में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में नौजवान एक बहुत बड़ा किरदार प्ले कर सकता है। और नौजवानों के अंदर अब ये बेदारी आई है। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्या होता था कि हमारे बूढ़े सोचते थे लेकिन नौजवान नहीं सोचते थे, लेकिन अब ऐसा मामला है कि नौजवान सोच रहे हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चीज़ को भी देख रहे हैं। सिर्फ फैयाज साहब ही नहीं, और भी है, पंचायती इलेक्शन है, उस मुखिया के ताल्लुक से हो, वार्ड मेंबर के ताल्लुक से हो, उस पर भी लोग गौर कर रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, और इस फील्ड में भी नौजवान आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे नौजवानों के अंदर ये बेदारी आने की वजह है, जो आने वाला जो है वक्त इंशाल्लाह बेहतर होगा। और नौजवानों के अंदर अगर क़यादत आती है तो सारी चीज़ जो है, इंसानियत जो है वो बेहतर तरीके से आगे परवान चलेगी। अच्छा, नौजवानों के डिस्कशन के बारे में उन्होंने कहा कि नौजवानों के अंदर जो सवालात पैदा हो रहे हैं, तो उस ताल्लुक़ से एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, वाकई बहुत अच्छी बात है कि उनके अंदर बेदारी आई है और अपनी क़यादत से, अपनी लीडरशिप से सवाल करने का जज्बा पैदा हुआ है। वो सवाल पूछना चाहते हैं, और इससे अच्छी बात ये हो जाती है कि आपका लीडर उन सवालात के जवाब भी देना चाहता हो। अगर दोनों में से एक जगह कमी आएगी तो मसला ख़राब हो जाता है। लेकिन
नौजवानों से एक गुजारिश ये है कि सवालात की टाइमिंग को भी ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जब सवाल कर रहे हैं जिस वक्त आपको सवाल करना चाहिए उस वक्त अगर करेंगे तो आपको इस सवाल की वजह से कोई बड़े ख़तरे की उम्मीद है, यानी किसी ख़तरे का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि अगर ऐसा सवाल हो तो उसको हम टाल दें दूसरे वक्त के लिए और इस वक्त वो काम करें जो यहाँ के यानी गठबंधन को या सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को मजबूत करने वाला हो। इसलिए कि देखिए हिंदुस्तान में आप फ़िरका परस्ती या फिर एक कौमी नज़रिया या ये क्या कहते हैं एक मजहबी नज़रिया, इस तरीके की सियासत चलने वाली यहाँ नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल यानी जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब एक मिसाल दिया करते हैं कि आग को आप पानी से ही बुझा सकते हो, आग को आग से बुझाने का कहीं तस्वूर ही नहीं है। और ये सही सूरत यह है कि जो नफ़रत की आग भड़की है उस पर आपको मोहब्बत की फुहार डालनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाह। ये था आज हमारा बसीरत ऑनलाइन की टीम का इंतखाबी दौरे का बरदाहा गाँव। बहुत बहुत शुक्रिया आप नौजवानों का। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी। अस्सलामु अलैकुम।